बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम फर्स्ट ईयर का मैथ है, ठीक है, KPK बोर्ड का है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 को तक आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। अब हम इसका यूनिट 10 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 10 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। हमने यहाँ क्या पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं। जिस तरह हमारे पास साइन कॉस टेन है और फिर इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं कोसेकेंट सीकोर और टेन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। आपको कह रहे हैं कि हमने इनका सम और डिफरेंस पढ़ना है, इनके एंगल्स का सम और डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1 है। इनमें डिफरेंट फॉर्मूले हैं जिस तरह हम लोगों ने आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी इसमें यूज होंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो ये मैंने साइड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपको कह रहे हैं इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंगल एंगल मतलब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसमें ये एक एंगल ये है, एक ये 4 एंगल आ रहे हैं, दरमियान में प्लस आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें देखें इनमें भी काफी एंगल्स आ रहे हैं। आपको कह रहे हैं सिर्फ आपने इसको एक सिंगल एंगल में लेकर आना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। साइन 37 डिग्री कॉस 22 डिग्री प्लस कॉस 37 डिग्री एंड साइन 22 डिग्री। अगर आप यहाँ पर देखिए सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। अगर आपके पास 10.1 है, 10.1 से अब आपके पास जितनी भी पीछे आर्टिकल्स लिखे हों उनमें इन फार्मूले जो है वो सोल्यूशन भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पर मैंने ए और बी लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए बी आप इसको अल्फा बोल सकते हैं, इसको बीटा बोल दें, लेकिन मैंने इनको किस लिहाज से फार्मूले लिखे ए और बी को, मतलब एक एंगल मैंने ए लिया और दूसरा एंगल मैंने बी लिया हुआ है, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है, साइन ऑफ ए कॉज ऑफ बी प्लस कॉज ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी। आप यूं भी इसको पढ़ सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसी तरह कॉस ए प्लस बी है, ए माइनस बी, मतलब आपके पास साइन का ए प्लस और माइनस पे फॉर्मूला है, कॉस का प्लस और माइनस पे फॉर्मूला है। इसी तरह आपके पास टेन का प्लस और माइनस पे फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, याद करना है और इसको सॉल्व। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या, साइन 37 कॉस 22 प्लस कॉस 37 एंड साइन 22। और सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसका जो आपके पास ये गिवन है हम ये लिख लेते हैं, साइन 37 डिग्री है, ठीक है, कॉस 22 डिग्री है और प्लस कॉस 37 डिग्री है और साइन 22 डिग्री है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आपने देखना कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास साइन कॉस प्लस कॉस साइन है। तो अगर आप ये देखें फर्स्ट वाला साइन कॉस प्लस कॉस साइन है, मतलब ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी ये वाली साइड गिवन है, मतलब ये जो आपके पास साइड है ये क्वेश्चन की गिवन है, हमने इस साइड को क्या करना है, लेकर आना है, ठीक है। तो अगर ये वाली साइड गिवन है, मैं पहले ये वाला लिखती हूँ, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है ये फार्मूला ओपन हुआ है, इसको आपने क्लोज कर देना है। अब मैं पहले ये वाली साइड यहाँ पर लिख लेती हूँ फार्मूले के लिहाज से। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, साइन ए प्लस बी के। आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। बाज़ बच्चों की आदत होगी वो अल्फा प्लस बीटा पढ़ते होंगे, जिस तरह मेरी भी आदत है, मैं यहाँ पर ए की जगह अल्फा ज़्यादा पढ़ती हूँ, ठीक है। मैं इस तरह बोलती हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। आप ए बी भी लिख सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ए हमारे पास किसकी इक्वल है, 37 की इक्वल है और बी हमारे पास किसकी इक्वल है, 22 की इक्वल है। आप यहाँ पर ऐसे बल्कि लिख भी सकते हैं कि हमारे पास जो ए है वो किसकी इक्वल है, 37 डिग्री की इक्वल है, ठीक है, और बी आपके पास किसकी इक्वल है, 22 डिग्री की। मैंने क्योंकि इस वैल्यू को मतलब ये वाली जो साइड है उसको इसके साथ कंपेयर किया तो आपके पास ये आ गया। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए की जगह हमने क्या लिखना है, 37 डिग्री, कॉस बी की जगह हमने क्या लिखना है, 22 डिग्री, दरमियान में प्लस लगेगा। फिर हमारे पास क्या है, कॉस है, ए की जगह हमने क्या लिखना है, 37 डिग्री लिखना है, ठीक है, और साइन बी की जगह हमने क्या लिखना है, 22 डिग्री इज इक्वल्स टू आपके पास साइन है, यहाँ पर ए और बी है, पहले ए लिखेंगे, ए हमारे पास किसकी इक्वल है, 37 डिग्री की इक्वल है, प्लस बी हमारे पास किसकी इक्वल है, 22 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो साइन, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 9 302 6 बल्कि 5 सॉरी 302 5, आपके पास क्या आ जाएगा, साइन
59 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही कहा गया था कि आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को, ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ जो हमारे पास गिवन है। कॉज 83 डिग्री आपके पास, ठीक है, और कॉज 53 डिग्री है, प्लस साइन 83 डिग्री और साइन 53 डिग्री। ठीक है, अब हमने सबसे पहले देखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। आप देख सकते हैं कॉज कॉज है, फिर दरमियान में प्लस है और साइन साइन है। तो आप देख सकते हैं कॉज कॉज, दरमियान में प्लस और साइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास ये जो फोर्थ वाला फार्मूला है, ये हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस फार्मूले को लिख लेना, और ये भी याद रखना है कि हमारे पास ये फार्मूला ओपन हुए, इसको आपने क्या करना है, क्लोज करना है। और यहाँ पर ये बात लाजमी याद रखनी है, अगर इधर 83 है तो इधर भी 83 होना चाहिए, इधर 53 है तो इधर भी 53 होना चाहिए। अगर यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो फिर आप उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वैल्यू मतलब अगर इधर अल्फा है तो इधर अल्फा हो, इधर भी अल्फा हो, अगर इधर बीटा है तो इधर भी बीटा होना चाहिए, बीटा की वो जो वैल्यू हो वो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला इस साइड वाली लिख लेती हूँ और फिर इसको ये वाली साइड लिख लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आपके पास क्या, कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी। ठीक है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिए। इसकी दूसरी साइड हमारे पास क्या, कॉज ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को कंपेयर करो तो हमारे पास यहाँ पर ए किसकी इक्वल है, ए आपके पास किसकी इक्वल है, 83 के डिग्री के इक्वल है। और अगर आप बी को कंपेयर करो तो बी हमारे पास ये देखें किसकी इक्वल है, 53 के इक्वल है। अब हमने ये जो फार्मूला लिखा है इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, कॉज ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 83 आ जाएगा, साथ में डिग्री आ जाएगा। फिर कॉज बी की जगह हमने क्या लिखना है, 53 लिख देना है, 53 डिग्री हो जाएगा। प्लस अब ये जो साइन है हमने यहाँ पर लिखना है, साइन ए की जगह हमने क्या लिखना है, 83 डिग्री, और साथ में साइन, और बी की जगह हमने क्या लिखना है, 53 डिग्री इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर क्या है, कॉज है। ठीक है, ए की जगह आपने क्या लिखना था, 83 डिग्री, और प्लस बी की जगह हमने क्या लिखना है, 53 डिग्री लिखना है। अब हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं ये वाला पूरा ये क्वेश्चन की तरह ही आ चुका है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, कॉज है 83 और 53 को हमने क्या कर देना है, बल्कि ये माइनस है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, माइनस है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या माइनस है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करें, 3 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप 8 को 5 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, कॉज 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितने ज़्यादा एंगल्स थे, उसको हमने किस में, एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके जी। अब आपके पास इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमने सबसे पहले चलें इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉज 19 डिग्री कॉज 5 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री और साइन 5 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, कॉस कॉस माइनस साइन साइन, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये कौन सा आ रहा है, कॉस कॉस माइनस साइन साइन। तीसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। पहले मैं इसकी ये वाली साइड लिखूंगी और फिर हम ये वाली साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या है, कॉज ऑफ ए और कॉज ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर इसकी दूसरी साइड क्या है, कॉज ए प्लस बी है। ठीक है, आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, कॉज ए प्लस बी है। ठीक है, अब आपने इसको कंपेयर करना है। ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए आपके पास 19 की इक्वल है। ठीक है, और बी हमारे पास किसकी इक्वल है, 5 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, अब ये जो आपके पास फॉर्मूला लिखा है इसमें हम ए और बी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉज ए की जगह 19 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद कॉज बी की जगह 5 डिग्री माइनस साइन ए की जगह 19 डिग्री और साइन बी की जगह
5 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज आ जाएगा। अब a प्लस बी है तो हमारे पास क्या है 19 डिग्री प्लस b हमारे पास क्या है 5 डिग्री। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो आपने जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये 24 डिग्री आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको आखिर में यूं भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट को रिमूव करके भी लिख सकते हैं 24 डिग्री। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। अब इसका आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट IV पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको बोला गया साइन 40 cos 15 माइनस cos 40 और साइन 15। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। पहले सबसे मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन 40 डिग्री और कॉस, ये ज़्यादातर आपके पास MCQs में ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉस 15 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और साइन 15 डिग्री। ठीक है, चलें अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है। अगर आप फार्मूला चेक करें तो हमारे पास देखिए साइन कॉस माइनस कॉस साइन, तो आप देख सकते हैं साइन कॉस माइनस कॉस साइन, तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, सेकंड वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर हम सेकंड फार्मूला लिख लेते हैं। साइन, पहले मैं उसकी दूसरी साइड लिखूंगी, साइन ऑफ A कॉज ऑफ B, माइनस आप दूसरी साइड भी लिख सकते हैं, ये साइड वाली भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ A साइन ऑफ B इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये किसके इक्वल है, साइन ऑफ A माइनस B के इक्वल है। अब हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि हमारे पास A किसकी इक्वल है। अगर आप A को देखें तो A आपके पास 40 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, और अगर आप B को देखें तो B हमारे पास किसकी इक्वल है, 15 डिग्री। मतलब इधर से मैंने कंपेयर किया, ये आपके पास B 15 डिग्री आ गया। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन A की जगह हम 40 पुट कर देते हैं। ठीक है, कॉज, ये जो B है, B की जगह आपने 15 डिग्री पुट कर देना है, माइनस कॉज A की जगह आपने 40 डिग्री पुट कर देना है, साइन और B की जगह हमने 15 डिग्री पुट कर देना है। यहाँ पर हमने लिख लेना है, साइन लिख लेना है, A की जगह हमने 40 डिग्री पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सॉरी माइनस है, माइनस, और B की जगह हमने क्या लिख दिया, 15 डिग्री पुट कर दिया। ठीक है, तो साइन इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे, 40 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट से रिमूव करके भी लिख सकते हैं, साइन 25 डिग्री आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास tan 20 डिग्री प्लस tan 32 डिग्री, इसको हमने सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पहले सबसे इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी लिखते तो आप सबसे पहले डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आप देखिए tan 20 डिग्री प्लस tan 32। अब यहाँ पर आपने याद रखना है, एक प्लस है एक माइनस है। ऊपर वाला जो प्लस है तो वो आपके पास ये वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, और जब माइनस होगा तो ये वाला फार्मूला। अब यहाँ पर देखें प्लस है और माइनस है, ये भी आप देख सकते हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। आप कोशिश करेंगे फार्मूले की ये वाली साइड पहले लिखें और फिर इस साइड को लिखें, लेकिन अगर आप इस साइड को भी पहले लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं फार्मूला लिख लेती हूँ। फार्मूला आपके पास क्या है, tan ऑफ A प्लस, आप यहाँ पर अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, tan ऑफ B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ A tan ऑफ B इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है, tan ऑफ A प्लस B के इक्वल है। ठीक है, अगर आप अपने इसको कंपेयर करना है तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो A आपके पास 20 है और B हमारे पास किसकी इक्वल है, 32 की इक्वल है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं A आपके पास किसकी इक्वल है, 20 डिग्री की इक्वल है, और B आपके पास किसकी इक्वल है, 32 डिग्री के। ये दोनों वैल्यूज हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, tan A की जगह हम क्या पुट करेंगे, 20 डिग्री। ठीक है, प्लस tan B की जगह हमने क्या पुट करना है, 32 डिग्री। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या, 1 माइनस tan A की जगह हमने ये वाली जो है, ठीक है, A की जगह हमने क्या पुट किया, 20 पुट कर दिया। ठीक है, और tan, ये डिग्री भी है साथ में, और B की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 32 डिग्री पुट कर दिया। इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने tan ही लिखना है। ठीक है, ये मैंने tan लिखा। अब A और B है, A आपके पास कितना है, 20 डिग्री, और B हमारे पास कितना है, 32 डिग्री है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 52 डिग्री आ जाएगा। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, tan 52
टू डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर याद रखना है कि ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपको बोला जाए आपने सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है तो आपने सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूले हैं आपने वो यूज करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि अगर आपके पास ए और बी, मतलब ए इधर 20 है तो इधर भी ए 20 ही होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो आपके पास 2 ही एंगल्स होते हैं। आपने देखिए गौर किया, ए और बी 2 ही एंगल है, यहाँ पर तीसरा एंगल नहीं। अगर तीसरा एंगल आ जाता है तो फिर उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आई थिंक लास्ट पार्ट है जी। इसका लास्ट पार्ट है आपके पास tan 35 माइनस tan 12 है। ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाय में भी वैल्यू है। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब आपने सबसे पहले देखना है कि ये कौन सा फार्मूला इसमें से यूज है। आप देखिए यहाँ माइनस है और नीचे प्लस है, तो इसका मतलब है इस वाले क्वेश्चन में ये लास्ट वाला फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला फार्मूला लिख सकती हूँ। ठीक है, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ a और tan ऑफ b, ये किसकी इक्वल है, हमारे पास tan a प्लस b के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्म वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि a आपके पास किसकी इक्वल है। a को अगर आप इससे कंपेयर करें तो a 35 है। ठीक है, a आपके पास 35 आ जाएगा, और b को अगर आप कंपेयर करें तो b हमारे पास 12 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले आपने tan को वैसे ही लिखना है, a की जगह हम क्या लिखेंगे, 35 डिग्री लिखेंगे, माइनस tan, b की जगह हम क्या लिखेंगे, 12 डिग्री लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan, माइनस नहीं सॉरी प्लस है यहाँ पर, tan a की जगह हमने क्या लिखना है, 35 डिग्री लिख देना है। ठीक है, और tan ऑफ b की जगह हमने क्या लिख देना है, 12 डिग्री लिख देना है, इज इक्वल टू tan, ये tan लिखा, अब a की जगह हमने कहाँ पे क्या लिखना है, 35 डिग्री लिख देना है। ठीक है, प्लस और b की जगह हमने 12 डिग्री लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है, tan, ठीक है, अब आपने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, 7 3 और 1 4, कितना आ जाएगा, 47 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, ये हमारे पास कितना आ गया, अच्छा ये लास्ट वाला फार्मूला था, मैंने इसमें क्या कर दिया, इधर से वो कर दी, यहाँ पर आपके पास माइनस है। ठीक है, तो ये भी आपके पास, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये माइनस है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 और 1 कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 डिग्री आपके पास इसका आंसर आ गया। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, tan 23 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, लास्ट फार्मूला यूज हो रहा था, मैंने सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह माइनस मिस्टेक से लिख लिया, फार्मूला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।